हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, नदी को सागर तक पहुंचने के लिए किनारा होता है, व्यक्ति बदल जाए उसके लिए इशारा होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चाणक्य के बारे में। चाणक्य कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी नीतियां आज ब्रह्मास्त्र क्यों बनी हुई है, ये सारी चीज़ों का रहस्य मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में, जो चाणक्य जी के बारे में मैं इसमें बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार। अब मैं कुछ चाणक्य की आपको नीतियां बताता हूं। दोस्तों, चाणक्य जी ने कहा था, पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्पित है। ये सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीज़ें सत्य पर निर्भर करती हैं। दोस्तों, धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। ये भी चाणक्य ने कहा था। पुरुषों में नाई, स्त्रियों में मालिन, पक्षियों में कौआ तथा पशुओं में गीदड़ को धूर्त माना गया है। हमें इनसे बचना चाहिए। ये अनावश्यक ही किसी का कार्य बिगाड़ने में रुचि रखते हैं। दोस्तों, बुद्धिमानों के शत्रु नहीं होते। दोस्तों, अप्रिय बोलना, दुष्टों की संगति, क्रोध करना, स्वजनों से बैर, ये सब नरकवासियों के लक्षण हैं। दोस्तों, वेद से बाहर कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, अग्नि में दुर्बलता नहीं होती है। दोस्तों, सिद्ध हुए कार्य का प्रकाशन करना ही उचित कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों, ये चाणक्य जी के अनमोल वचन कार्य के लक्षण ही सफलता असफलता के संकेत हमको देते हैं। दोस्तों, धैर्यवान व्यक्ति अपने धैर्य से रोगों को भी जीत लेता है और शांति का कोई मार्ग नहीं है। दोस्तों, शांति एक आवश्यकता है, इसलिए हर व्यक्ति को शांति में रहना जरूरी है। ना जाने योग जगहों पर जाने से आयु, यश और पुण्य क्षीण हो जाती है। और दोस्तों, कई तरह के नेत्रहीनता होती है। कुछ जन्म से अंधे होते हैं, कुछ आंखें होते हुए भी अंधे हैं। काम वासना में हुए अंधे को कुछ नहीं सूझता, मदांध को भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लोभी भी लोभ के वशीभूत नेत्रहीन हो जाता है। इस तरह के लोग आंख वाले अंधे कहलाते हैं। दोस्तों, राजा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था, दिया गया दान कभी नष्ट नहीं होता है। अगर आपने दान दिया है तो आपकी मृत्यु के बाद वो भी आपकी आत्मा के साथ जाता है। दोस्तों, घर आए अतिथि का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अब अगर आपके घर पर कोई शत्रु आता है दोस्तों, तो आपको अतिथि देवो भव, आप सभी जानते हैं, वह भगवान का रूप होता है, उसकी हमको पूजन करना चाहिए। दोस्तों, बिना उपाय के किए गए कार्य प्रयत्न करने पर भी बताए नहीं जा सकते, नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तपस्वियों को सदैव पूजा करने योग्य मानना चाहिए। दोस्तों, संग्रहित धन का व्यय होते रहने से ही उसमें निरंतर वृद्धि संभव है। जैसे तालाब का पानी एक ही जगह पड़ा रहने की वजह से दूषित हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार यदि धन का सदुपयोग ना हो तो वह किसी काम का नहीं रहता। अगर आपके पास में बहुत सारा धन इकट्ठा किया हुआ रखा है दोस्तों, अगर आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते तो वो कोई काम का नहीं है। दोस्तों, क्षमा करने से योग, पुरुष को दुखी ना करें। दोस्तों, विषहीन सर्प को भी अपनी रक्षा के लिए फन फैलाना पड़ता है, इसलिए शक्तिशाली ना होते हुए भी शक्तिशाली होने का दिखावा करना आपकी रक्षा करता है। दोस्तों, जन्म मरण में दुख ही है। और अगर मूर्ख व्यक्ति चारों वेद और अनेक धर्मशास्त्र पढ़ ले, फिर भी जैसे सब्जी के रस में डूबा चमचा रस के स्वाद को नहीं जानता, वैसे ही मूर्ख अपनी आत्मा को नहीं जान पाता। दोस्तों, आलसी राजा की प्रशंसा उसके सेवक भी नहीं करते हैं। दोस्तों, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला, गुरु और देवालय का धन हरण करने वाला और हर प्रकार के प्राणियों के साथ रहने वाला व्यक्ति यदि ब्राह्मण भी है तो वह चांडाल के समान होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है और पर स्त्री को माता, वही सच्चा विद्वान और ब्राह्मण है। दोस्तों, ज्ञानियों में भी दोष सुलभ है। दोस्तों, हर पल अपने प्रभुत्व को बनाए रखना ही कर्तव्य है। प्रयत्न ना करने से कार्य में विघ्न पड़ता है और जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। और किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें और
दोस्तों, भावनाएं इंसान को इंसान से जोड़ती हैं। दूर रहने वाला भी यदि हमारा प्रिय है तो वह हमेशा दिल के पास रहता है, जबकि पास रहने वाला भी हमारे दिल से कोसों दूर ही रहता है, क्योंकि उसके लिए हमारे दिल में जगह नहीं होती। दोस्तों, सत्संग से स्वर्ग में रहने का सुख मिलता है। दोस्तों, अगर आप सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या घर में ही भगवान की पूजा अच्छे से करते हैं तो वो आपको स्वर्ग से भी कम नहीं है। दोस्तों, कोयल का रूप उसका स्वर है, पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है, कुरूप लोगों की विद्या ही उनका स्वरूप है तथा तपस्वियों का रूप क्षमा करना है। दोस्तों, निम्न अनुष्ठान, भूमि, धन, व्यापार, उद्योग धंधों से आय के साधन भी बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है, ये भी बात सही है। धन होने पर अल्प प्रयत्न करने से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बहुमत का विरोध करने वाले एक व्यक्ति का अनुगमन नहीं करना चाहिए। गुरुजनों की माता का स्थान सर्वोच्च होता है। कार्य करने वाले के लिए उपाय सहायक होता है और सत्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो स्त्री पतिव्रता है, प्रेमी है, सत्य बोलती है, पवित्र और चतुर है, वह निश्चित ही वर्णीय है। ऐसी स्त्री पाने वाला सचमुच ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, भूमि से जल निकालने के लिए जमीन को खोदा जाता है। भूमि से जल निकालने के लिए जमीन को खोदा जाता है, इसके लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम और सेवा करनी पड़ती है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको दूसरी वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो, अगर आपको जैसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं ऐसी